हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विकास टेक सीरीज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का ट्रंकेटेड कोन का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रंकेटेड कोन किस तरीके से बनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप उसे पढ़ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग या फिर नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर जो इम्पोर्टेंट हमें काम करना है, जिस मेजरमेंट का यूज़ करना है, मैं आपको वो बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे जो कोन ऑफ डायमीटर रहेगा आपका 50 mm रहेगा, हाइट ऑफ एक्सिस 60 mm और हमें उसे इंक्लाइन करना है 30 डिग्री पे। और देन यहाँ पे अबव द HP 25 mm उस ट्रायंगल के ऊपर जाना है और इसे हमें आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में ड्रॉ करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले एक आइसोमेट्रिक स्केल ड्रॉ करना होगा। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। इस तरीके का कुछ आइसोमेट्रिक स्केल ड्रॉ किया है मैंने इसे पहले से ही। ये देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, ये आ चुका है। ये कुछ इस तरीके का आइसोमेट्रिक स्केल है जो मैंने आपको बताया था। इसका जो कोन ऑफ डायमीटर है वो 50 mm का है, तो हम यहाँ से इसका रेडियस 25 mm लेंगे और ये जो 25 mm हम जो लेंगे ये आइसोमेट्रिक लेंथ पे लेंगे। जी हाँ, जो नीचे बना हुआ है उस पे, ऊपर वाला वो एक्चुअल लेंथ है, उस पे हम नहीं लेंगे। वो सिर्फ उसका इस्तेमाल आइसोमेट्रिक व्यू में किया जाता है, ना कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको गाइड करता हूँ इसे किस तरीके से बनाया जाता है। हम अपने कंपास को 25 mm आइसोमेट्रिक लेंथ पे ओपन कर लेंगे। देन आफ्टर सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने इसे ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है। ड्रॉ करने के बाद इसे आप एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से कुछ बंद कर दिया गया है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद और इसे बॉक्स में बंद करने के बाद आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप रहेगा। आप अपने प्रोटेक्टर से या फिर आप अपने मिनी ड्राफ्टर से 45 डिग्री पे एक सर्कल के सेंटर से लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दोनों तरफ, इस साइड और दिस साइड भी आपको इसे ड्रॉ करना है। इसके बाद इतना कर लेने के बाद आपको इस सर्कल और प्रोजेक्शन डालने के बाद यहाँ पे हम 60 mm हाइट लेके एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद ट्रायंगल के बेस से 25 mm ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। फिर यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद हम इसे कट करेंगे 40 या फिर 45 डिग्री पे अपने ड्राफ्टर को सेट करके। तो हमें पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ये सारे डैश में आएंगे। हमें यहाँ पे 8 पॉइंट्स मिल जाएंगे। देन आफ्टर आपको इसका प्रोजेक्शन नीचे की तरफ लाना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 5 4 एंड 6 3 एंड 7 2 एंड 8 एंड 1 का प्रोजेक्शन नीचे की तरफ आया है। अब यहाँ पे जो 1 पॉइंट का प्रोजेक्शन है वो यहाँ की सर्कल के सेंटर लाइन से मिल रहा है, तो यहाँ पे हम डॉट लगा के 1 लिख देंगे। फिर यहाँ पे 2 और 8 का प्रोजेक्शन नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे हम एक डॉट यहाँ लगाएंगे। देन आफ्टर सेकेंड पॉइंट का इस वाली लाइन पे डॉट हमें वहाँ पे लगाना है जो हमने सर्कल में 45 डिग्री की इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ की थी, उस पे ये डॉट्स लगाएंगे। और 3 और 7 का डॉट्स लगाने के लिए हमें कंपास का यूज़ करना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ इसे किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। आपने जो 25 mm ऊपर जो डिस्टेंस लिया है उसे हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करेंगे। जो आपके ट्रायंगल का ये जो पॉइंट है, यहाँ से आप प्रोजेक्शन नीचे की तरफ डालेंगे सेंटर लाइन तक। देन आफ्टर आप इस सेंटर से, आपने जो प्रोजेक्शन डाला है उस सेंटर से, एक मिनट, इस सेंटर से आप इसका डिस्टेंस मेजर करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कहाँ पे आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है। फिर यहीं से हम यहाँ पे कट लगाएंगे। ये देखिए ये पॉइंट मिल रहा है और ये पॉइंट भी मिल रहा है। इस तरीके से आप 3 और 7 को मार्क कर सकते हैं। देन आफ्टर आप 4 एंड 6 को पॉइंट लगा लेंगे, 6 एंड 4। देन आफ्टर लास्ट में आपको जो 5th है, इतना पॉइंट लगा लेने के बाद आपको क्या करना है, फिर आपको
हॉरिजॉन्टली इस पॉइंट को टच करते हुए लाइन ड्रॉ करने हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, कम से कम यहाँ पे आपको 6 लाइन ड्रॉ करनी होंगी, क्योंकि इस पॉइंट्स को टचअप करना चाहिए। फिर देन आफ्टर हम इसका नेम कर देंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टार्टिंग में P, ये कॉर्नर्स के नेम बता देता हूँ मैं आपको, PQRS। फिर उसके बाद जो हमने पॉइंट्स का जो लाइन ड्रॉ किया था उसका भी हम नेम करेंगे, UVIZYZ। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेना किस तरीके से नाम देना चाहते हो, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि मैंने इसे ड्रॉ कर रखा है। अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता तो आपको ज़्यादा अच्छे से आता, मेरे पास उस तरीके का अरेंजमेंट नहीं था तो मैं नहीं कर पाया। आप कोशिश करना इसे समझने की, अगर ना समझ में आए तो इसे दोबारा देखना, आप समझ जाओगे। मैंने बहुत ही ईजी वे में समझाया, ज़्यादा भी ये टफ नहीं है। इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है, अब जो आपका मेन काम आता है वो यहीं से शुरू होता है, ट्रंकेटेड कोन किस तरीके से बनेगा। आप कंपास को लेंगे, Q से Z का मेजरमेंट करेंगे, Q से Z का मेजरमेंट, और P से Y का भी मेजरमेंट सेम ही रहेगा। अब आपको ट्रंकेटेड कोन बनाने के लिए क्या करना होगा मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे ट्रंकेटेड कोन भी ऑलरेडी बना रखा है, मैं आपको इसे बताऊंगा किस तरीके से करना है। सबसे पहले आप अपने ड्राफ्टर या फिर प्रोटेक्टर की हेल्प से 30 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करेंगे, लेफ्ट और राइट। फिर उसके बाद इसका मेज़र निकालेंगे कि ये कितने पे इसे कट करेगा, तो आप अपने कंपास को लेंगे और इसका डिस्टेंस मेज़र करेंगे। यहाँ पे जो ये डिस्टेंस गिवन है, वेट, आप इस डिस्टेंस को लेंगे और ये आपके ऑल साइड का डिस्टेंस सेम ही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। देखिए सेम है। अब आपको क्या करना है, आपने जो 30 डिग्री पे लाइन ड्रॉ की थी, आप अपने इनिशियल पॉइंट पे कंपास की नीव को रखेंगे और यहाँ से कट मारेंगे तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। फिर देन आफ्टर आपको यहाँ पे कंपास रखना है, इधर कट मारना है एक। फिर आप अपने कंपास को P पॉइंट पे रखेंगे और इस तरफ कट मारेंगे तो आपको यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा। दोनों लाइंस को ड्रॉ करके आपको एक रोम्बस शेप में मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपने जो रोम्बस बनाया है इस लाइन का मिड पॉइंट निकाल लेना है। मिड पॉइंट यहाँ पे आएगा, इस लाइन का भी मिड पॉइंट निकाल लेना है, यहाँ पे आएगा, और इस लाइन का भी मिड पॉइंट निकालेंगे, यहाँ पर भी आएगा, और इस लाइन का भी मिड पॉइंट निकालेंगे। फिर आपने जो मिड पॉइंट निकाला इन दोनों को आपस में मैच कर देंगे, यानी कि मिला देंगे इसको भी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ऊपर वाले कॉर्नर से नीचे वाले मिड पॉइंट को लाइन खींचनी है, ड्रॉ करनी है। फिर ऊपर आपको ऊपर वाले कॉर्नर से इस वाले मिड पॉइंट के लाइन ड्रॉ करनी है। फिर सेम प्रोसीजर नीचे भी रहेगा। आप इस कॉर्नर से सेकंड जो आपने मिड पॉइंट लगाया था इस साइड की तरफ यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ से इस तरफ को भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे मिड पॉइंट के लिए। अब आपको यहाँ पे एक इलिप्स बनता हुआ नज़र आ रहा होगा, मैं बताता हूँ आपको इलिप्स कैसे बनेगा। ये आप कंपास को यहाँ रखेंगे इस कॉर्नर पे और इस वाले मिड पॉइंट के सेंटर पे मेज़र करेंगे। मेज़र करने के बाद आपको कंपास की निब को यहाँ पे रखना है और इस तरीके से इलिप्स को ड्रॉ कर देना है, और बिना हिला इस सेंटर तक ही, पॉइंट ए से पॉइंट जी तक। देन आफ्टर बिना हिलाए कंपास को ऊपर रखनी है निब, और यहाँ पे भी आप इलिप्स ड्रॉ कर देंगे। अब जो आपका लेफ्ट और राइट बचा है वो कैसे ड्रॉ करना है मैं बताता हूँ। आप यहाँ तक का रेडियस लेंगे, सिर्फ इतना सा ही, इतना रेडियस लेके इस पॉइंट पे कंपास की निब को रखेंगे, कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। देख रहे हैं ये सेम इसी पे आ रहा है, इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। देन आफ्टर आप इस तरीके से भी
लेफ्ट साइड रख के इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे तो ये आपका एलिप्स तैयार हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आपको आगे क्या करना है मैं बताता हूँ। ये आपका एलिप्स तो तैयार हो चुका है, इसके आगे भी थोड़ा अभी कंस्ट्रक्शन बाकी है, जो बनाने के बाद हमें लगेगा कि हाँ ये ट्रंकेटेड कोन बन चुका है। अब आपको यहाँ पे Q से R का डिस्टेंस लेना है, सॉरी Q से R का नहीं, Q से Z का ही सिर्फ लेना है। ये देखिए आप कंपास को आप Q पे रखेंगे, Z का डिस्टेंस लेंगे और Q से Z का डिस्टेंस और P से Y का डिस्टेंस भी सेम है। आपको ध्यान पे ये रखना है कि आप Q से Z डिस्टेंस के लिए किस तरफ को आर्क लगाएंगे तो आपका डायरेक्शन होना चाहिए R। तब अपने कंपास की निब को Q पे रखेंगे, Q पे रखने के बाद आप R डायरेक्शन की तरफ एक आर्क लगा देंगे। देन आफ्टर आप P से Y के डिस्टेंस के लिए S डायरेक्शन में आर्क लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे अपने कंपास को निब को हम P पे रखेंगे और S डिस्टेंस की तरफ Y के लिए आर्क लगा देंगे। कुछ इस तरीके से आर्क लग जाएगा। फिर देन आफ्टर सेम काम करना है हमें यहाँ पे। फिर हम Q से J का मेज़रमेंट करेंगे। Q से J का मेज़रमेंट और P से I का मेज़रमेंट सेम है, तो यहाँ पे हम Q से J के लिए और P से I के लिए मेज़रमेंट कर देंगे। फिर देन आफ्टर हम Q से V के लिए मेज़रमेंट करेंगे, कंपास इस तरीके से ओपन करके। फिर हम Q से V के लिए और P से U के लिए मार्क करेंगे। सेंटर पॉइंट तो हमारा ऑलरेडी है, वहाँ पर भी सेम ही आएगा, इसका मेज़रमेंट करने का ज़रूरत ही नहीं है। हम अपने कंपास को ओपन करेंगे Q से R के लिए, तो Q से R तक ओपन करके फिर यहाँ पे हम निब को Q पे रख के R के लिए डिस्टेंस आप अपने हिसाब से लगा देना, मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ। Q से R के लिए एक मार्क लगा देंगे। सेम P से Q के लिए भी यहाँ पे मार्क लगा देंगे। फिर उसके बाद आपको डिस्टेंस मेज़र करना है Q से N। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है बट बहुत ईजी है समझ लेने के बाद। Q से N के लिए डिस्टेंस मेज़र करेंगे। फिर हम यहाँ पे Q पे रखेंगे और N के लिए कट लगा देंगे। देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे बिल्कुल सेम मेज़रमेंट है। देन आफ्टर हम P पे रखेंगे और M के लिए कट लगाएंगे। लास्ट वन हमारा बचा है Q से P। तो कंपास ओपन करेंगे Q से P, इस तरीके से होगा कुछ। फिर उसके बाद Q से P पे हम आर्क लगाएंगे और P से O के लिए। आप इतना ड्रॉ करने के बाद आप इस दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, Z, Y को, J, I को, V और U को इस तरीके से इधर भी मैच कर देंगे। अब आपको दूसरी तरफ का मेज़रमेंट लेना है, चलिए मैं बताता हूँ वो कैसे करेंगे। हाँ, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको जो अब मेज़रमेंट लेना है वो कुछ इस तरीके का होगा। सबसे पहले आप P से N की तरफ मेज़रमेंट करेंगे। यहाँ पे ये हो नहीं पा रहा है बट आप P से N की तरफ मेज़रमेंट करेंगे इस तरीके से। डायरेक्शन आपको याद रखना है कि अब आप Q की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे आपका P से N और S से M की भी डिस्टेंस सेम होगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप अपने पॉइंट को P पे रखेंगे और N के लिए आर्क लगाएंगे।
देख रहे हैं यहाँ पे ये लग गया। फिर आपने अपने कंपास को एस पे रखेंगे और एम के लिए यहाँ पे कट लगाएंगे। सेम प्रोसीजर, अपने कंपास को फिर से ओपन करेंगे एक्स पॉइंट के लिए, पी से एस का डिस्टेंस लेंगे और एस से डब्ल्यू का डिस्टेंस भी सेम है। आपको यहाँ पे क्या करना है, पी से एक्स और एस से डब्ल्यू। इसी तरीके से आप यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं देख रहे हैं आप, उसके बाद आपका सेंटर पॉइंट तो सेम रहेगा, एल है और डबल एल है। आप इस तरीके से इसे ऊपर मेज़र कर लेंगे। देन आफ्टर मेज़र कर लेने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एल के, डबल एल और डबल के, इन सभी पॉइंट्स को आपस में मीटअप करेंगे। सेंटर पॉइंट ऑलरेडी मीटअप है। उसके बाद एक्स, डब्ल्यू, एन और एम। अब आपको क्या करना है, जो पॉइंट जहाँ पे एक दूसरे को कट करेंगे वो हमारा पॉइंट बनेगा। मैं बताता हूँ आपको वो किस तरीके से होगा। यार आपका मेन फिगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपका जो 1 पॉइंट के लिए कटिंग पॉइंट होगा एम से एन और ए से ई। यहाँ पे देख रहे हैं एम, एक मिनट, ये जो हमारी लाइन है एम वाली, एम और एन वाली, ए और ई, यहाँ पे हमारा लाइन कट रहा है पॉइंट 1 के लिए। मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे किस तरीके से मिल रहा होगा। ये देखिए हमारी जो लाइन है, सबसे पहले ए और ई, उसके बाद एम, एन, पॉइंट हमारा ये 1 हो गया। उसी तरीके से हम सेकंड पॉइंट मेज़र करेंगे। सेकंड पॉइंट हमारा है वी, यू, डब्ल्यू, एक्स। अब देख सकते हैं यहाँ पे यू, वी, डब्ल्यू एंड एक्स यहाँ पे सेकंड पॉइंट है। आप इसी तरीके से 3, 0.4, 0.5, 0.6, 7, 8 मेज़र कर लेंगे। अब इस पॉइंट्स को मेज़र करने के बाद आप अपने ड्राफ्टर को परपेंडिकुलरली सेट करेंगे 90 डिग्री पे, और इसी पॉइंट से आप ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ कर देंगे। पॉइंट 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ड्रॉ करने के बाद अब आपका जो मेन काम बचता है वो यहीं पे करना है। आपको यहाँ पे मेज़र करना है पॉइंट 1 के लिए कट कैसे लगेगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं परपेंडिकुलरी कट लगाना है, ना कि तिरछा। तो आपको यहाँ पे अपनी कंपास को निब को इस साइड पे रखना है। देन आफ्टर आप यहाँ पे मेज़र करेंगे कि आपका 1 पॉइंट कितने डिस्टेंस पे कट कर रहा है। मेज़र कर लिया, देन आफ्टर आप अपने कंपास को भी यहाँ रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे। आपका ये पॉइंट 1 मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको यहाँ पे अपने कंपास की निब को यहाँ रखना है और इस डिस्टेंस को मेज़र करना है। ध्यान रखना यहाँ पे हमें 2 डिस्टेंस मेज़र करनी है, 0.2 और 0.8। तो हम पहले 0.8 को कट कर देंगे इस तरीके से, देन आफ्टर पॉइंट नंबर हम 2 को, फिर हम सेंटर लाइन को लेंगे 3 और 7 के लिए, इसे और छोटा करेंगे 3 एंड 7। 3 एंड 7 ये रहा आपका 7 है, इसे हम कट करेंगे कुछ इस तरीके से, और 3 पॉइंट्स को भी ये रहा आपका 3, ये यहाँ पे नीचे की तरफ कट होगा। फिर आपका 4 एंड 6 इसे और छोटा करेंगे, 4 एंड 6। ये देखिए आपका 0.4 और 6 इस तरीके से आप इसे कट कर देंगे। फिर आपका लास्ट 1 बचा है वो 5th पॉइंट है। ये रहा आपका 5th पॉइंट, ये आपका ये रहा। यहाँ पे ध्यान रखना आपको जो 0.4 और 8 है वो आपस में ऊपर जाने के बाद ये मतलब पैरेलल होना चाहिए एक तरीके से, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, जो आपने मार्क लगाया है उस मार्क को आपस में एक दूसरे से मिला देना है। इस तरीके से कुछ आपका जो है शेप बनेगा, इसे हम कहते हैं ट्रंकेटेड कोन। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर अदरवाइज़ आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें
ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन करने में लगता नहीं है कि अब कोई डिफ़िकल्ट आने वाली है। उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर करें, ये हो जाएगा। और ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, और ये पेपर में आता है कि हाउ टू ड्रॉ अ ट्रंकेटेड कोन एट इंक्लाइन 30 डिग्री 45 जो भी है उसके अकॉर्डिंग गिवन होता है वहाँ पे। इस तरीके से हमें इसे करना पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए होंगे किस तरीके से ड्रॉ करना है। आई होप you understand very well. So thank you friends for watching this video.